हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स की एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है ना, तो प्लीज सबसे जाके पहले वो देखिए ताकि आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ सके। मैंने वहाँ पे विद फॉर्मूलेज और हर एक एग्जाम्पल के साथ की फॉर्मूले में कौन सी टर्म कैसे निकाली जाएगी अच्छे से पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आप फटाफट से जाइए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए ताकि आपको ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन ना अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी 13.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। नेक्स्ट स्लाइड से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, सर्वे वाज कंडक्ट बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ द प्लांट ऑफ 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी। देखो भाई, कुछ एक सर्वे किया एनवायरमेंट के ऊपर, ठीक है, 20 हाउसेस का कि कितने थे, क्या क्या प्लांट लगे हुए हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट 0 से 2 एक हाउस में, 2 से 4 2 हाउस में, 4 से 6 एक हाउस में, 6 से 8 5 हाउसेस में। इस तरह से ये डेटा इनका कलेक्ट हुआ। तो हमें बताना है विच मेथड यू यूज फाइंडिंग द मीन एंड वाई। आपको इसका मीन फाइंड करना है और बताना है कि आपने कौन सा मेथड यूज करोगे और क्यों यूज करोगे। मीन निकालने के बेटा 3 मेथड हुआ करते थे, डायरेक्ट, एज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन, है ना। तो इसमें हम यूज करेंगे बेटा इन दिस क्वेश्चन यूज डायरेक्ट मेथड बिकॉज रीजन क्या है बेटा, बिकॉज डेटा इज स्मॉल। क्योंकि बेटा डेटा क्या है इसका बहुत स्मॉल है ना, इसलिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। जब भी डेटा स्मॉल होता है उस केस में हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं। और जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं देन उसमें हम स्टेप डेविएशन, और जो मिडल नंबर होते हैं ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, उसमें हम अज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं। ओके, तो अब इसका मीन निकालते हैं बेटा। हमें CI दिया हुआ है कितना, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 जगह नहीं हो पाई, कोई बात नहीं, इधर बना लेते हैं, है ना। CI यहाँ लिख लेते हैं और F यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और ये 12 से 14। फिर उसके बाद 1 2 1 5 6 2 3, ये आ गया आपकी फ्रीक्वेंसी। अब बेटा डायरेक्ट मेथड का मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fx अपॉन में समेशन ऑफ f। हाँ, तो भाई हमें fx का सम चाहिए, तो उससे पहले हमें x निकालना होगा। और x कैसे निकालते थे, क्लास मार्क लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। ये आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था। जो x होता है वो क्या होता है, क्लास मार्क। वो कैसे निकाला जाता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, इस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, देखो 0 + 2 2 और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1, फिर 2 + 4 6, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3, फिर आएगा आपका 5 7। अच्छा, मुझे डायरेक्टली कैसे पता, ये भी मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि सिर्फ आप एक निकाल लो, क्लास मार्क सिर्फ एक निकाल लो। फिर इसमें देखो कितने कितने का गैप है, 2 2 का गैप है ना, उसमें 2 2 ऐड करते जाओ, 3 5 7 फिर 9 फिर 11 फिर 13, इस तरह से। ठीक है, ये x आ गया। हमें फॉर्मूले के हिसाब से बेटा चाहिए fx, तो अब f को x से मल्टीप्लाई कर दो। 1 1 1 2 3 6 1 5 5 5 7 35 6 9 60 सॉरी 54 2 11 22 और 3 13 39। अब हमें चाहिए बेटा फॉर्मूले के हिसाब से f का सम और fx का सम। तो अब इनका सम करते हैं, 1 और 2 3, 1 4 4 5 9 9 और 6 15 15 और 5 20। तो f का सम आया बेटा 20। अब इसको प्लस करते हैं fx को, ये हो गया 40, हाँ 40 और 40 और ये 100, 100 और 40 140, 140 और ये 22, 140 140 140 140 और 22 162।
तो ये आया बेटा आपका 162। इनको fx को प्लस करके आया आपका 162। तो समेशन ऑफ fx आया 162 और समेशन ऑफ f आया 20। अब इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 की टेल में 10 बार में और ये 81 बार में, पॉइंट लगा देंगे तो आंसर आ गया आपका 8.1। तो कुछ इस तरह से निकालते हैं बेटा मीन डायरेक्ट मेथड से। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन डेली वेजेस दिस वर्कर, फाइंड द मीन डेली वेजेस। मीन निकालना है बेसिकली आपको इसके अंदर, जो आपको अच्छा लगे मेथड उससे, ठीक है। देखो थोड़े नंबर्स हमारे लेंदी हैं, बड़े बड़े नंबर्स हैं, तो हम इसके अंदर सीधे यूज कर देते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको एक टेबल बनाते हैं। CI दे रखा है हमें 500 से 520, फिर 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, फिर 580 से 600। फ्रीक्वेंसी दी हुई बेटा में 12, 14, 8, 6, 10। तो कुछ भी फॉर्मूला लगाएं, सबसे पहले हमें x तो बेटा निकालना ही होता है। तो x निकालते हैं, वही अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 500 प्लस 520 1020, 2 से डिवाइड करेंगे तो बेटा 510। तो मैंने आपको बताया था सिर्फ एक निकाल लो, उसके बाद जितने इतने का गैप है 20 का गैप है ना, इसमें ऐड करते जाओ, तो वही आंसर आना है जब हम इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपका 530, फिर ये 20 ऐड करा 550, 20 ऐड करा 570, 20 ऐड करा 590। अब लगा रहे हैं बेटा इसके अंदर कौन सा मेथड, स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन में समेशन ऑफ f इंटू में h। तो हमारे पास f है, x है, हमें u चाहिए। तो u कैसे निकाला जाता है बेटा, x माइनस ए डिवाइड बाय h। हाँ, और a क्या होता है, जो हमारा x आया है ना उसमें से किसी भी नंबर को हम a मान सकते हो आप, a को हम एज्यूम मीन बोला जाता है। तो मान लो हमने a को मान लिया क्या 550 मान लिया हमने, a को क्या मान लिया, a को हमने 550, ठीक है। तो अब u निकालते हैं, u कैसे निकालना है, x माइनस ए, मतलब 510 माइनस में a हमने माना है 550 डिवाइड बाय h होता है बेटा क्लास साइज। क्लास साइज कितना है, कितने कितने का गैप है 20 का, तो डिवाइड बाय 20। तो -40 डिवाइड बाय 20, तो कैंसिल हो गया है ये माइनस का 2। इसी तरह से अब इसका निकालेंगे, इसका फिर इसका फिर इसका। अब इसके लिए देखो बेटा हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक थी, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है इसे। क्या थी वो शॉर्ट ट्रिक, कि आपने जिसको भी a माना है, ये मैं सिर्फ आपको किसका बता रहा हूं, स्टेप डेविएशन मेथड में, आपने जिसको भी a माना है उसके सामने लिख दो 0। जिसको आपने a माना है उसके सामने क्या लिख दो 0, और ऊपर में नेगेटिव नंबर लिख दो काउंटिंग 1 2 3 इस तरह से, और नीचे पॉजिटिव में लिख दो। तो जब इसको सॉल्व करोगे ना x माइनस ए अपॉन एच लगा के, तो यही आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ट्रिक है आपकी इसको फाइंड करने की। अब u आ गया, हमें फॉर्मूले के हिसाब से f u चाहिए, तो f को u से मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को -2 से करा माइनस का 24, 14 को -1 से करा माइनस का 14, 8 को 0 से करा 0, 6 को 1 से करा 6, 10 को 2 से करा 20। अब हमें चाहिए एफ यू का सम और f का सम, तो इसको प्लस करते हैं। ये वो हमारा 20 और ये भी 20 40 और ये 10 50। अब इसको प्लस करते हैं, ये हो रहा है हमारा 28 माइनस का 38 और ये प्लस का 26। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये 12 बचा, बड़ा नंबर माइनस का है तो ये माइनस का 12 हो गया, ठीक है। तो भाई a आ गया हमारा 550, h है हमारा बेटा कितना क्लास साइज 20, समेशन ऑफ एफ यू आ गया हमारा कितना -12, और समेशन ऑफ f आ गया हमारा 50। सारी वैल्यूज पता चल गई। अब इसके फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। a हमारा 550 है, प्लस में समेशन ऑफ एफ यू हमारा माइनस का 12 है, अपॉन में समेशन ऑफ f वो हमारा 50 है, इनटू में h हमारा 20 है। तो 0 से 0 कैंसिल,
तो ये आया आपका 550 प्लस माइनस माइनस 12 को 2 से करा 24 डिवाइड बाय 5। अब 5 को 24 से कैंसिल आउट करते हैं बेटा, 20 आया 4 बार में, फिर डेसिमल लेना पड़ेगा तो ये 40 हो जाएगा और 40 आता है 8 बार में। समझ रहे हो हमने कैसे करा? 24 को 5 से डिवाइड करा ना हमने डेसिमल फॉर्म में, 20 आया कितनी बार में? 4 बार में, माइनस करा बचा 4। अब आगे तो नंबर नहीं है तो डेसिमल लगा लेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 40 आया बेटा 8 बार में। और बेटा 10th क्लास में तो मैं ये समझ के चलूंगा इतनी तो कैलकुलेशन बेटा आपको आती ही होगी, है ना। तो यह आया आपका 500 माइनस में 4.8, तो आंसर आएगा 500 में से 4.8 गए तो 545.2, 545.2 आंसर। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शो द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, और मीन दे रखा है हमें, अच्छा हमें पहले से मीन दे रखा है 18, तो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है f। अभी तक देखो क्या था, हमें डेटा दिया हुआ था, मीन निकालने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब ये डेटा दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है बेटा, ये मिसिंग नंबर है ना f, ये फाइंड करना है क्या है, और हमें मीन दिया हुआ है। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना आपको इसमें भी, जैसे लास्ट क्वेश्चन करें सेम वैसे ही करना है आपको, जैसे पहला क्वेश्चन करा था सेम वैसे ही फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट मेथड का। ठीक है, बस इक्वल में 18 आंसर आता था, यहाँ पे मीन पहले से ही दिया हुआ है तो इसको इक्वल में 18 लिखेंगे, इक्वेशन हमारी एफ की टर्म में हो जाएगी और एफ फाइंड कर लेंगे इक्वेशन की तरह सॉल्व करके। समझ रहे हो? कोई बात नहीं आ रहा तो समझ, अभी आपको समझाते हैं। जैसे सी आई दिया हुआ हमारा 11 से 13, फिर ये 13 से 15, फिर ये 15 से 17, फिर 17 से 19, फिर 19 से 21, 21 से 23, फिर 23 से 25, फिर ये आपकी फ्रीक्वेंसी 7, 6, 9, 13, F, 5, 4। अब हम क्या करेंगे बेटा, x निकालेंगे। क्या निकालेंगे? x सबसे पहले। तो x कैसे निकालते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 11 प्लस 13 24, 24 को 2 से डिवाइड करा 12, और दो दो का गैप है ना, तो अब सबको ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है कि भाई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट करो फिर डिवाइड बाय 2 करो। क्या करोगे, दो दो का गैप है तो 12 में 2 ऐड करते रहो, ये आपका x आ जाएगा। ओके, अब देखो मीन का फॉर्मूला होता है बेटा आपका समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समेशन ऑफ एफ। हमारे पास एफ भी है एक्स भी है, तो एफ एक्स निकालोगे तो 7 को 12 से करा 84, 6 को 14 से करा ये भी 84, 9 को 16 से करा 144, 13 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 और 54 234, 234। एफ को 20 से करेंगे तो बेटा 20f, 5 को 22 से करा 100, 10, 110, 110, फिर 4 को 24 से करेंगे तो 48, 48, 96, तो ये आ गया आपका 96। तो एफ को एक्स से हमने क्या करा यहाँ पे बेटा, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर इन क्वेश्चंस में ना बच्चों की सिर्फ दिक्कत आती है कैलकुलेशन में। क्वेश्चन तो इजी है, कुछ नहीं करना भाई, एक्स निकाला लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके, देन एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको प्लस, एफ को प्लस, पुटिंग करा, आंसर आ गया। जो भी गलती होती है ना ज्यादातर बच्चों की इसमें, वो किसमें होती है बेटा, कैलकुलेशंस में। तो बस कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना। ओके, अब फॉर्मूले के हिसाब से बेटा हमें क्या चाहिए, एफ का सम और एफ एक्स का सम। तो पहले एफ का सम करते हैं हम लोग। ये यहाँ गया तो 20, 20 और 15 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, और ये f, तो 44 प्लस f। तो बेटा याद रखना नीचे ना 44 प्लस f लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमारा समेशन ऑफ f आया है 44 प्लस f। हम निकालते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स, और मीन बेटा हमें पहले से दिया हुआ है 18। अब एफ एक्स का सम निकालते हैं, तो प्लस करते हैं भाई इनको, 4 प्लस 4 प्लस 4 16, 16 और ये 6,
22 का 2 कैरी। हाँ अच्छा बेटा एक चीज और याद रखना कि जो ये 20f लिखा हुआ है इसको ऐड मत करना, जब हम ये ऐसे ऐड करें ना तो इसमें 20 ऐड मत कर देना। ये जो 20f है ना जिसके साथ वेरिएबल होता है ऐसे ऐड नहीं होता, उसको हम अलग से लिखेंगे यहाँ पे प्लस में 20f कुछ इस तरह से। ओके समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ जैसे मान लो आपको 2 के अंदर 2x ऐड करना होता है तो ये 4x थोड़ी हो जाता है, 2 + 2x करना तो वो 2 + 2x ही रहेगा। ओके तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो ये वेरिएबल वाली टर्म होती है ना जैसे इसमें f है तो उसको अलग से प्लस में 20f लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसके साथ प्लस नहीं करेंगे। ओके तो 2 कैरी था, 8 और 8 16, 16 और 4 16 और 4 20 और 2 कैरी था 22, 22 और 3 22 और 3 25 25 और ये 10 35, तो 5 यहाँ 3 कैरी तो 3 4 5 6 7, तो ये आ गया 752 + 20f, 752 + 20f। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर क्या कर देंगे बेटा हम लोग पुटिंग, मीन की जगह क्या लिख दो 18, समेशन ऑफ fx हमारा है 752 प्लस में 20f अपॉन में समेशन ऑफ f आया हमारा 44 + f। अब 18 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर इक्वेशन बन जाएगी f की टर्म में, फिर हम इसको क्या कर देंगे सॉल्व। तो अब क्या करो 1 को 752 + 20f से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा 752 + 20f। अब बेटा 18 को 44 + f से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को पहले 44 से करते हैं, तो 18 को 4 से करा 72 7 कैरी, फिर 18 को 4 से करा 72 7 कैरी था तो 79, तो 792 आएगा, फिर 18 को f से करेंगे तो 18f। अब इसे नॉर्मल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लो, f वाले एक तरफ नंबर वाले एक तरफ, तो 20f प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18f, इधर बचा 792 और प्लस का 752 इधर आके माइनस का 752, ये बचा 2f और ये माइनस करा 40, इसको बेटा 2 से डिवाइड करेंगे 40 को तो f आ गया आपका 20। तो कुछ इस तरह से करेंगे बेटा मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मली बेटा ये क्वेश्चन भी वही सेम क्वेश्चन बनेगा था, ये मेनली हमें इसका क्या निकालना है मीन निकालना है। ठीक है नंबर ऑफ हार्ट बीट दे रखा है पर मिनट और नंबर ऑफ वुमेन्स दे रखी है, तो बेसिकली पहले हम टेबल बनाते हैं 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80 और 80 to 83, फिर 83 से 86 और फ्रीक्वेंसी हमारी ये हो जाएगी 2 4 3 8 7 4 2। तो हम लगा देते हैं इसके अंदर 65 68 बड़े नंबर ही एक तरीके से देखा जाए तो हम इसके अंदर बेटा लगा देते हैं स्टेप डेविएशन। ओके तो सबसे पहले हम x निकालते हैं, तो x कैसे निकालते हैं बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो 65 + 68 डिवाइड बाय 2, तो 8 5 13 का 1, 133 डिवाइड बाय 2, तो ये आया आपका 66.5, तो ये आया 66.5। अब सिर्फ एक निकाल लो, उसके बाद क्या करते थे भाई हम इसके बाद जितने इतने का गैप है क्लास साइज में उतना तो उसके अंदर ऐड करते जाओ, तो 3 3 का गैप है तो इसमें प्लस करते जाओ बेटा 3 3, तो 69.5, फिर 72.5, 75.5, 3 ऐड करा 78.5, 81.5, 84.5। अब निकालेंगे बेटा हम u, और u आपको पता है कैसे निकालते हैं x - a अपॉन में h। तो अब हम सबसे पहले a मानते हैं इसमें से किसी ए बी नंबर को, किसी को ही मान लो हमने इसको मान लिया 75.5 को। ओके
हमने एक इसको मान लिया बेटा 75.5 को। तो क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस ए, डिवाइड करेंगे उसको h से, है ना। लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, क्या, जिसको भी आपने a माना है उसके सामने 0, ऊपर नेगेटिव नंबर स्टार्ट कर दो लिखना और नीचे पॉजिटिव नंबर लिख दो लिखना स्टार्ट। तो इस तरह से आपका u फाइंड हो जाता है। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी ना मैंने आपको भी। फिर फॉर्मूले के हिसाब से बेटा हमें चाहिए FU। क्या चाहिए, FU। तो अब f को u से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को -3 से करा -6, 4 को -2 से करा -8, 3 को -1 से करा -3, 8 को 0 से करा 0, 7 को 1 से करा 7, 4 को 2 से करा 8, 2 को 3 से करा 6। अब देखो a हमें पता है, h हमें पता है, समेशन ऑफ f चाहिए हमें और समेशन ऑफ FU चाहिए, क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेप डेविएशन का a प्लस समेशन ऑफ FU अपॉन में समेशन ऑफ f इनटू में h। अब इनको प्लस करते हैं, 2 और 4 6, 6 दिन 9, 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30। तो ये आ गया बेटा 30। अब इनको प्लस करते हैं, सॉरी FU को प्लस करते हैं, 6 6 गया, 8 से 8 गया, 7 से 3 गया 4, तो ये आएगा बेटा 4। ये आया 4 और समेशन ऑफ f आया 30। सारी वैल्यू पता चल गई, पुटिंग कर दो, खत्म बात। a है हमारा 75.5, FU है हमारा 4, समेशन ऑफ f है हमारा 30 और h है हमारा 10। h क्यों 10 है भाई, h तो 3 है, 3 3 का गैप है ना, तो 3 है। तो 3 से बेटा ये 10 कैंसिल, 10 बार में 75.5, 4/10 का मतलब क्या हुआ, डेसिमल लगा देंगे तो 0.4 है कि नहीं, 4/10 है ना, तो एक कितने जीरो, एक, तो सिर्फ एक नंबर बाद डेसिमल लगा दो, तो इसका ये आएगा आंसर। तो इसलिए 4/10 कितना लिख दिया हमने, 0.4। अब इनको प्लस कर दो तो 75.9, ये हो गया बेटा इसका आंसर। ओके, अब करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। अब सेम बेटा वही कुछ ना कुछ बोलेगा क्वेश्चन में, फ्रूट ऑर्डर, मैंगोज है, नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, ठीक है, हमें मीन फाइंड करना है जो सुटेबल मेथड लगे। ओके, तो बेसिकली अब इसके अंदर हमें मीन ही फाइंड करना है। तो बेसिकली टेबल बनाएंगे, देन जैसे मीन फाइंड करते हुए आ रहे हैं वैसे फाइंड कर लेंगे। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है छोटा सा, क्या, कि डेटा देखो कंटिन्यूअस नहीं है, दिख रहा है कि 50 से 52, फिर होना चाहिए था 52 से होना चाहिए था, लेकिन ये 53 से स्टार्ट है, फिर 50 उससे होना चाहिए था, मतलब ये जो एंड के नंबर जिससे खत्म होते हैं ना उसी से वो शुरुआत होनी चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे 52 पे खत्म हो रहा था 52 से ही स्टार्ट होना चाहिए, ये 55 पे खत्म हो रहा था 55 से नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे बाकी क्वेश्चंस में थी। देखो ना, 68 पे खत्म हुआ तो 68 पे स्टार्ट हुआ, 71 पे ये खत्म हुआ तो 71 से ये स्टार्ट हुआ, 74 पे खत्म हुआ तो 74 से ये स्टार्ट हुआ, तो कुछ इस तरह से। तो लेकिन डेटा हमारा कंटिन्यूस नहीं है हमारा ये वाला। तो जब डेटा बेटा कंटिन्यूस नहीं है ना, तो डेटा हमें कंटिन्यू बनाना पड़ता है। अब बताते हैं सर वो डेटा कंटिन्यू कैसे बनाते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं, वहां हो नहीं पाएगा, है ना। तो डेटा कंटिन्यू कैसे बनाते हैं, तो क्या करना होता है बेटा इस केस में, जैसे 50 से 52 है, जो लोअर लिमिट है ना वहां पे आपको माइनस करना होता है 0.5, और जो अपर लिमिट है उसमें आपको 0.5 को प्लस करना होता है। सारे सीआईज में, सारे इंटरवल में आपको क्या करना होता है, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस और अपर लिमिट में 0.5 प्लस। देन इतना करने के बाद पता क्या होगा, हमारा डेटा ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, एक कंटिन्यूअस डेटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, एक कंटिन्यूअस डेटा बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 50 से 52 है, तो 50 से 0.5 गए तो 49.5, और 52 में 0.5 ऐड करेंगे तो बेटा 52.5। समझ रहे हो, लोअर लिमिट में मैंने 50 में से 0.5 माइनस करा, 52 में 0.5 प्लस करा, इसी तरह से 53 में 0.5 माइनस करेंगे तो 52.5, और 55 में ऐड करेंगे 0.5 तो 55.5, 56 में माइनस करेंगे तो 55.5, 58 में प्लस करेंगे तो 57.5, 59 में माइनस करेंगे तो 58.5, 61 में प्लस करेंगे तो 61.5, 62 में माइनस करेंगे तो
61.5, 64 में प्लस करेंगे तो 64.5। तो ये आ गया बेटा आपका CI। और फ्रीक्वेंसी में क्या दी हुई है? 15, 110, 135, 115, 25। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हम यहाँ भी हम स्टेप डेविएशन लगाएंगे बेटा। A प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन में समेशन ऑफ एफ इंटू में एच। तो सबसे पहले x फाइंड करेंगे। x कैसे फाइंड करना होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0.5 इधर गया तो 50 और ये 52, 102। 49.5 और 52.5 को बेटा प्लस करोगे तो कितना आएगा? 102, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 51 आ गया हमारा। कितना आ गया? 51। अब इसमें देखो कितने कितने का गैप है। CI में क्लास साइज कितना कितने का है? 3 3 का। सिर्फ एक निकाला ना x, तो अब सबको प्लस करके 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसी में 3 3 ऐड करते रहो। 54, 57, 60 और ये 63। इस तरह से ये x निकल गया हमारा। हाँ, अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें u चाहिए, तो u का फॉर्मूला होता है x माइनस ए अपॉन एच। तो बात आती है a किसको मानोगे बेटा? x में से किसी भी एक नंबर को। तो हमने मान लो 57 को a मान लिया। तो अब यहाँ पे x माइनस ए करोगे डिवाइड बाय h करोगे, जब आपके u आएगा। तो वही शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे यहाँ भी हम, जो बाकी क्वेश्चंस में लगाई है हमने। जो 57 को हमने a माना था उसके सामने 0, और ऊपर की तरफ माइनस में नंबर्स और नीचे की तरफ प्लस में नंबर। ओके, तो इस तरह से हमारा u आ जाएगा। अब फॉर्मूले के हिसाब से हमें चाहिए fu, तो f को u से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को -2 से करा -30, 110 को -1 से करा माइनस का 110, 135 को 0 से करा 0, 151 को 1 से करा 115, 25 को 2 से करा 50। ओके, अब हमारा एफ भी आ गया और समेशन ऑफ एफ यू निकाल लेंगे अब। तो पहले समेशन ऑफ एफ निकालते हैं। ये हुआ 150, 150, 250, 260, 260 और 100, 360, 360, ये हो गया बेटा 400। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं। 5, 55, 25, तो इसको प्लस करेंगे तो बेटा कितना आएगा? ये 25। तो ए हमारा 57 हो गया, समेशन ऑफ एफ हो गया 400, और समेशन ऑफ एफ यू हो गया हमारा 25, और एच हो गया हमारा कितना? 3। अब ये सारी वैल्यू पुटिंग कर देंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। तो ए है हमारा 57, एफ यू है हमारा 400 डिवाइड, सॉरी एफ यू हमारा 25, समेशन ऑफ एफ है हमारा 400 इंटू में एच है हमारा 3। 25 से 400 बेटा कैंसिल हो रहा है। कितनी बार में? 4 4 8, 8 और 8 16, 16 बार में। ओके, तो 57 प्लस में 3/16। अभी 3 को डिवाइड करना है बेटा किससे? 16 से। तो यहाँ कर लेते हैं हम लोग। तो भाई डेसिमल लेना पड़ेगा तो 0 लग जाएगा, फिर 16 आया एक बार में, माइनस करा तो बचा हमारा 14, फिर दोबारा 0 लेना पड़ेगा हमें। 16 के टाइम में 140 नहीं आता, क्या आता है फिर? 9 बार में तो आता है बेटा 144। तो 8 बार में आएगा आपका 16 8 सा 8 6 48 का 4, 128। तो 128 8 बार में, फिर माइनस करा तो बचा ये 12, फिर एक और 0 ले लेंगे, फिर 16 डिटेल में 120 नहीं आता, इससे छोटा आता है, क्या आता है? 112। तो 112 7 बार में, फिर माइनस करा 8, फिर 0 ले लेंगे, फिर 80 आता है 5 बार में। तो ये आया डिवाइड करके 0.1875। ठीक है, 0.1875। बेटा बेसिकली हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ क्या करा है? डिवाइड, जो आप लोग बचपन से करते हुए आ रहे हो। तो 57, इसको हमने डिवाइड कर दो 0.1875। तो इसका आंसर आया पर का 57.1875। इसको आप अप्रोक्सीमेटली से 57.19 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका बेटा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का।
इसी के साथ बेटा हमारी एक वीडियो होती है कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वहां करेंगे उसके जस्ट आगे के क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं। ओके।